सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IITian थिंकिंग और बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल ज़ीरो से एकदम एडवांस तक सीख सकते हो। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ब्यूटीफुल लव स्टोरी है जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि बेसिक ऑर्गेनिक को स्टार्ट कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आपने डिग्री ऑफ वन सैचुरेशन निकालना सीखा होगा, आपने फंक्शनल ग्रुप निकालना सीखा होगा। और आपको मैंने ये भी सिखाया था कि अगर आपको लगता है कि आपको सब कुछ आता है तो मैंने आपको पहले लेक्चर में कुछ क्वेश्चन दिए थे कि बेसिक ऑर्गेनिक अगर आपने सीखा है तो वो क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ। ये बिल्कुल बाकियों लेक्चर से एकदम यूनिक लेक्चर है। मैंने आपको ये भी सिखाया था, इसमें आपको अलग अलग लेवल की चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो अगर आपको अभी तक कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट मुझे कर सकते हो। और अगर आपको ऑर्गेनिक एकदम जीरो लेवल से सीखना है, जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में स्टार्ट किया था, तो आप इसको देख सकते हो। ये पार्ट 2 है, पहला लेक्चर आप जाके देख लेना, जिसको भी जीरो लेवल से सीखना है। जीरो नाम था भाई, बाकी एडवांस तक के प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कराए हैं आपको एकदम। आपने जो भी पहले लेक्चर हमारे देखे होंगे आप सभी को पता होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिलहाल पार्ट 2। ये सब पार्ट 1 का हमने सीखा था। ठीक है, ओरिजिन कैसे हुआ, फिर फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, और कार्बन 4 बॉन्ड क्यों नहीं बनाता, ये वाला क्वेश्चन जो लिखा गया है, रिप्रेजेंटेशन, सब कुछ हमने सीख लिया था। और जिसको लगता है कि आता है आपको बेसिक ऑर्गेनिक, इन सभी में हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बता दो। इसमें अगर आपने निकाल के बता दिए ये सभी जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, तो मान लूँगा कि आपको आता है बेसिक ऑर्गेनिक। और फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन में भी आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ये सारे क्वेश्चन है, आप इसमें बता दो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, तो आपको मान लूँगा कि आपको वो सारी चीज़ें आती हैं। ये क्वेश्चन आप करके बता दो कितने फंक्शनल ग्रुप हैं और कितने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है, उनका सम। ठीक है, खुद से आप क्वेश्चन करना अगर आपको आता है तो चलिए स्टार्ट करते बिना टाइम को वेस्ट किए। IUPAC का मतलब सॉरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो नेमिंग होते हैं वो 4 तरीके के नेमिंग होते हैं। ठीक है, पहला ट्राइबल नेमिंग होता है, दूसरा कॉमन नेमिंग, डिराइव्ड नेमिंग, IUPAC नेमिंग। तो हम आज ट्राइबल नेमिंग और कॉमन नेमिंग पे मेजर फोकस करेंगे। ट्राइबल तो बहुत रेयर होते हैं, कम ही होते हैं। जो मेन होता है कॉमन और IUPAC होता है। लेकिन हम, जैसा कि हमने आपको बोला था कि ये हमारा जो लेक्चर होने वाला है, हम बिल्कुल एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, तो एक एक चीज़ आपको यूनिक तरीके से, बेहतरीन तरीके से सिखाएंगे। तो देखिए, ट्राइबल नेमिंग की अगर हम बात करें तो यह कोई सिस्टमैटिक नेमिंग नहीं है। पहली चीज़, यह कोई सिस्टमैटिक नेमिंग नहीं है। ट्राइबल नेमिंग से एक चीज़ और होता है कि इसमें आप एटम बॉन्ड के बारे में कोई आइडिया ही नहीं लगा पाओगे, कितने एटम बन रहे हैं, कितने बॉन्ड हैं। अब मैं बोल दूँ मार्स गैस, तो बताओ मार्स गैस कितने एटम बॉन्ड होंगे, कुछ पता ही नहीं है। और इनका एक पर्टिकुलर क्या होता है, सोर्स होता है। ठीक है, जैसे प्लांट, वुड, इन सब से ये निकल के आते हैं, एनिमल। तो इसके बारे में आइए सीखते हैं ट्राइबल नेमिंग क्या होता है। तो ये मैंने एक सारी इंपॉर्टेंट चीज़ लिख दी है। ये नॉन सिस्टमैटिक होता है। ठीक है, ये कोई भी आइडिया नहीं देता है एटम और बॉन्ड के बारे में, कोई फंक्शनल ग्रुप। और ट्राइबल नेमिंग जो होता है किस पे बेसिस पे दिया जाता है कि वो कहाँ से आ रहा है। जैसे देखो, प्लांट से हमारे पास ये क्या आता है, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस से आता है अगर देखोगे। एनिमल, फॉर्मिक एसिड, जैसे जो रेड आंट होता है ना, चींटी, वहीं से फॉर्मिक एसिड का जो होता है नेमिंग दिया गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मिका बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मिक एसिड तो बाद में हम देखते हैं। ये मार्स गैस होता है। ठीक है, मार्सी एरिया से आता है ये वुड स्पिरिट बोलते हैं। ये तो बाद में इसका मेथेनॉल नाम होता है जो हम लिखते हैं, लेकिन ये वुड स्पिरिट होता बोलते हैं इसको। कहाँ से आता है, ऑब्टेन फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। और पेट्रोलियम से फिनॉल आता है। ठीक है, तो ये बेसिकली ट्राइबल नेमिंग है जिनके बारे में आप ज़्यादा आइडिया नहीं लगा सकते। एनिमल, प्लांट, कोल, वुड, ये पेट्रोलियम से आते हैं और इनका यूज भी नहीं होता है। ठीक है, ये नॉन सिस्टमेटिक होते हैं, तो इनके बारे में हम फोकस नहीं करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं कॉमन नेमिंग, तो कॉमन नेमिंग जो होता है ट्रेडिशनल नेमिंग है और ये बेस्ड होता है फंक्शनल ग्रुप कौन सा लिया गया। अब तो आप फंक्शनल ग्रुप सीख गए ना, पहले ही लेक्चर में हमने सब कुछ एकदम अच्छे से करवा दिया।
और अल्काइल चेन कौन सा लिया गया। अल्काइल चेन मतलब आर, अभी आज ही सिखाऊंगा अल्काइल चेन किसे बोलते हैं, और फंक्शनल ग्रुप तो आपको नाम पता ही है सबका। और ये क्लियर आइडिया देता है किसी भी ग्रुप के बारे में कि कौन से ग्रुप उसमें इन्वॉल्व्ड है, और इसको सेमी सिस्टमेटिक बोल सकते हैं, लेकिन IUPAC जो होता है वो कंप्लीट सिस्टमेटिक नेमिंग होता है। ठीक है, तो फिलहाल ये कॉमन नेमिंग भी बहुत सारा एग्जाम में पूछा जाता है, जितने वैरायटी, जितने एक्सेप्शन, जितने बेस्ट होंगे सब बताएंगे। जैसे देखो एग्जांपल, CH4 ट्राइबल नेम की बात करें तो मार्स गैस है, कॉमन नेम की बात करें तो इसे बोलते हैं कार्बन है, और हाइड्रोजन 4 है तो टेट्राहाइड्राइड। ठीक, जैसे इसको देखो, इसको ट्राइबल नेम बोलेंगे तो ओड स्प्रिट बोलेंगे, लेकिन कॉमन नेम क्या होता है इसका, मिथाइल एल्कोहल। ठीक है, मिथाइल एल्कोहल होता है कॉमन नेम, इसको OH बोलते हैं, इसको मिथाइल बोलते हैं, सिंपल। तो एक मैंने यहाँ पे डायग्राम भी लिखा है, सिंपल सा डायग्राम है। देखो ट्राइबल नेमिंग क्या है, हिस्टोरिकल एंड आर्बिट्रेरी है। ठीक है, ये बेस्ड ऑन सोर्स और प्रॉपर्टी होता है, कहाँ से वो आते हैं, कोई भी स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। जैसे फॉर्मिक एसिड, रेड आंट जो होता है वहाँ से आता है, फॉर्मिका बोलते हैं उसको। ठीक है, मार्स गैस जैसे देखो है ना, मार्सी एरिया जो होते हैं वहाँ से मार्स गैस आता है। कॉमन नेमिंग और स्ट्रक्चरल जो होता है, क्लू के बारे में आइडिया देता है, आइडेंटिफाई करता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में, कॉमन नेमिंग से आप बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये OH है इसमें, ठीक है, तो इसमें सिंपल रूल्स भी होते हैं, आइसो, टर्ट, नियो, वो सब अभी सिखाने वाला हूँ। फिलहाल एक कंपाउंड है, ट्राइबल नेम है, कॉमन नेम है सभी का। ठीक है, और सोर्स भी लिखे गए हैं कहाँ से क्या आते हैं, तो ये एक आइडिया था, ये आपको मैंने ये दे दिया है। अब देखो कॉमन नेमिंग यहाँ से बेसिकली जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से स्टार्ट होगा कि एल्केन का कॉमन नेमिंग कैसे करेंगे। तो देखो भाई, देखो एल्केन की जब भी आप नेमिंग करना, एल्केन को सबसे पहला काम है आपको पहचानना है। कैसे पहचानोगे, पहले लेक्चर में सिखाया और अभी भी सिखा रहा हूँ। ये एल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और उसके नाम के अंत में N लगा देना। और पूरे ऑर्गेनिक में अगर कभी एक कार्बन दिखे तो उसका नाम मेथ, 2 एथ, 3 कार्बन दिखे प्रोप, 4 को ब्यूट बोलते, 5 को पेंट, 6 को हेग्स, और 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन, और 10 को डेक बोलते हैं। तो अब देखो यहाँ पे N=1 रखो इस फॉर्मूले में, तो ये क्या है, CH4 आया। अगर रिवर्स भी आप जा सकते हो, आपको ये गिवन था, आपको पता करना था एल्केन है कि नहीं, तो इसमें कितने कार्बन थे, 1 कार्बन थे, तो N=1 फॉर्मूले में पुट कर दो। अगर सेम आ जाता तो आप मान लेते कि एल्केन था। तो ये इसके नाम में ये कितने कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन, तो इसको क्या बोलोगे, मेथेन बोलोगे। अगर मैं बोलूँ इसमें कितने कार्बन, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ, और इसके नाम में क्या लगा दोगे, N, क्योंकि एल्केन से आया है। 3 कार्बन है, 3 कार्बन को क्या बोलोगे, प्रोप, और इसके नाम के अंत में क्या लगा दोगे, प्रोपेन। समझ आया। तो ये सिंपल नेमिंग होता है। और अगर आपको आइडिया लगाना है कि जैसे मान लो हमने एक कंपाउंड लिख दिया, एक एग्जांपल लिखता हूँ समझना, C4H10 लिख दिया। अब आपको ये पता करना है एल्केन है क्या, तो इसमें देखो कार्बन कितने हैं, कार्बन जो दिख रहे हैं वो 4 दिख रहा है, मतलब N की वैल्यू आपको 4 गिवन है। तो आप एल्केन का फॉर्मूला अगर एल्केन का कंफर्म करना है तो CnH2n+2 होता है, तो इसमें C4 पुट कर लो, कितना आ रहा है 4 × 2, और ये कितना आ रहा है 2, तो आपके पास C4H10 आ गया। मतलब कन्फर्म हो गया कि क्या है, एल्केन ही है। समझ आए। इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड एल्केन है तो ब्यूटेन लगा लोगे। ठीक है, बाकी तो आपको स्ट्रक्चर बनाना हो तो आपको एल्केन में सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, 4 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड लगा लो। कार्बन के कितने हाथ होते हैं, 4, तो यहाँ पे बने हैं 1, 3 की कमी है तो लगा लो 3, यहाँ पे 2 बने हैं 20 वाले कार्बन में, 2 की कमी है, लगा लो 4 हाथ कार्बन के होते हैं। ठीक है, एनी हाउ 4, हाइड्रोजन आप लगा लो। ये सब मैंने पहले लेक्चर में आपको सिखा दिया। ठीक है, एल्केन में सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो ये रहा और ये रहा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मज़े की बात क्या बताने वाला हूँ, मज़े की बात ये है कि एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन निकाल दो, जैसे एल्केन था, एल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला था,
इसमें से एक हाइड्रोजन अगर माइनस कर दो, मतलब यहाँ पे जितने भी हाइड्रोजन थे उसमें एक कम कर दो, तो जो रिजल्टिंग कंपाउंड होगा उसको अल्काइल बोलते हैं। अल्काइल मतलब आर मतलब क्या होता है, रेडिकल। आर का मतलब क्या है, रेडिकल, उसको क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। एग्जाम्पल ले लो, जैसे हमारे पास CH4 है, एल्केन से आया है, इसमें पुट कर लो, तो इसमें एक हाइड्रोजन माइनस कर दो, एक माइनस कर दो तो CH3 बचेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको अगर नाम करोगे तो ये एक कार्बन था तो इसको क्या बोलोगे, एल्केन से था तो इसके नाम में मेथेन लग जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एक कार्बन को मेथ बोलते हैं और इसके नाम में क्या लग जाएगा, आइल लग जाएगा। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है, इसके नाम में आइल लग जाएगा। यहाँ पे देखो 2 कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा, एथेन। एक हाइड्रोजन जब निकाल दोगे तो एक हाइड्रोजन को ऐसे खाली दिखाया है तो ये क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा। यहाँ पे 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रोप और प्रोपेन, और यहाँ पे एक निकल गया तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आर बोलते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं और रेडिकल इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन नेमिंग है, याद रखना। अच्छा, एल्कीन में क्या होता है, देखो एल्कीन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ये होता है, ये आपको जो यहाँ पे दिख रहा है एल्कीन का ये फार्मूला होता है। एन बराबर एल्कीन का जो मिनिमम क्राइटेरिया है उसमें C डबल बॉन्ड एटलीस्ट ये होना चाहिए, ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में सब कुछ इंट्रोडक्शन दे दिया है। तो यहाँ पे कार्बन नंबर स्टार्टिंग ही 2 कार्बन का है, तो n बराबर 1 अगर रखोगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है, n बराबर 1 पॉसिबल रहेगा नहीं, तो n बराबर क्या रखो 2, तो C2H4 आ जाएगा। अब जैसे C2H4 आ गया तो इसके नाम में क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, इसके नाम में क्या लगाते हैं, इन। यहाँ पे लिख देता हूँ, तो देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन को ईथ बोलोगे और नाम में क्या लगा दोगे, ईथीन लगा दोगे। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को क्या बोलोगे, प्रोप बोलोगे, नाम में क्या लगा दोगे, प्रोपीन लगा दोगे। 4 कार्बन है, 4 को क्या बोलोगे, ब्यूट, और इसके नाम में इन लगा दोगे। बस, कोई कन्फ्यूजन है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। चलो एक और करके बताओ, अगर मैंने लिख दिया C5H10, ठीक है, तो कंफर्म करो ये एल्कीन है क्या, तो फॉर्मूला में आप पुट कर लो, कितने कार्बन है यहाँ पे, 5 कार्बन है, तो C5H2 इंटू 5 क्या हो जाएगा, C5H10। हाँ भाई, ये तो एल्कीन है, तो 5 कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेन, और नाम के अंत में पेंटीन लगा दोगे। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरल कार्बन जो हमने बताया ऊपर वो याद रखना। ठीक, और मज़े की बात ये है, स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसे, C डबल बॉन्ड C तो होना ही रहेगा, इसमें कोई लफड़ा नहीं, ये करना। उसके बाद सारे सिंगल बॉन्ड लगा दो, 5 थे लगा दो। अब कार्बन के 4 हाथ कंप्लीट कर लो, 2 यहाँ पे हैं, 2 की कमी लग रही है, 2 लगा दो। यहाँ पे 1 की कमी, यहाँ पे 2 की कमी, यहाँ पे 2 की कमी, यहाँ पे 3 की कमी, सबको हाइड्रोजन लगा के यहाँ पे सेटिस्फाइड कर दो वैलेंसी, H H H H H और यहाँ पे H। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास पेंटीन का स्ट्रक्चर भी आपको मैंने बना दिया। ठीक है, तो ऐसे हो जाता है। अब मज़े की बात है, अगर एल्कीन में से भी एक हाइड्रोजन अगर निकाल दोगे तो इसके नाम में क्या लगेगा पता है, एल्कीनाइल। समझना, वहाँ पे एल्केन में से निकाल रहे तो आइल लग रहा था, यहाँ पे इनाइल लगता है, नाम में क्या लगता है, इनाइल। तो देखो एल्कीन था C2H4, यहाँ से हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को यहाँ पे निकाल दो, निकाल दे, चलो एक हाइड्रोजन को निकाल दिया तो क्या बनेगा, ये क्या हो जाएगा, इसका नाम 2 कार्बन है तो ये तो इथीन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो इथ, और इसके नाम में क्या लग जाएगा, इनाइल लग जाएगा, इथिनाइल। यहाँ पे 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रोपीन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोपीनाइल। समझ आ रहा है आपको, तो एक हाइड्रोजन खाली हो गया। तो एक हाइड्रोजन अगर खाली हो जाता है तो वहाँ पे एल्कीन के केस में क्या बनता है, इनाइल लगाते हैं। चलो एक क्वेश्चन आपके लिए है फटाक से, अगर N=4 है तो क्या हो जाएगा, C4H8 हो जाएगा, और इसका नाम आप फटाक से बता दो क्या हो जाएगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकालो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C4H7 हो जाएगा।
इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट, 4 कार्बन है तो ब्यूटीन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्यूटीनाइल, स्पेलिंग ध्यान देना, ब्यूटीनाइल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अल्काइन का देख लेते हैं। देखिए अल्काइन के नाम में जो फॉर्मूला है CnH2n-2 है, इसके नाम के अंदर में आइन लगाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो n की वैल्यू अगर आप 2 रखोगे इस फॉर्मूले में तो यहाँ पे C2H2 आएगा। तो इसका नाम 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को क्या बोलेंगे, ईथ, और यहाँ पे नाम में क्या हो जाएगा, इथाइन हो जाएगा। और अल्काइन का जो एटलीस्ट मिनिमम क्राइटेरिया है उसमें C ट्रिपल बॉन्ड C आना ही चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले C ट्रिपल बॉन्ड C अगर स्ट्रक्चर बनाओगे, उसके बाद हाइड्रोजन लगा के आप सेटिस्फाइड कर लो, 4 हाथ भी कंप्लीट हो गए। 3 कार्बन है तो प्रोप बोलोगे, और उसके बाद क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। ठीक है, और हमारे पास मिनिमम ये होना ही चाहिए। उसके बाद अगर कार्बन बढ़ रहे हैं तो आप सिंगल बॉन्ड लगा लो, बाकी हाइड्रोजन लगा के सेटिस्फाइड कर लो। 4 हाथ हो गए, और मिडिल वाला जो कार्बन है उसके ऑलरेडी 4 हाथ है, किनारे वाले को 3 हाइड्रोजन और लगा लो। यहाँ पे 4 कार्बन है तो इसे क्या बोलोगे, ब्यूट, और इसके नाम के अंत में ब्यूटाइन लगा लो। ठीक है, और स्ट्रक्चर आप बना सकते हो बड़े आसानी से। मैं हाइड्रोजन नहीं लगा रहा, आपको सिंपल ऐसे बना दे रहा। ठीक है, ये ब्यूटाइन है। कोई कहेगा सर ऐसे भी तो बना सकते थे, हाँ बिल्कुल बना सकते थे। अगर कोई बोल रहा है ऐसे, हाँ ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो देखो अल्काइन यहाँ से 2 तरीके के होते हैं जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। देखो इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन लगाए, ट्रिपल बॉन्ड से डायरेक्टली हाइड्रोजन लगाए, तो इसको बोलते हैं टर्मिनल अल्काइन। क्या बोलते हैं, टर्मिनल अल्काइन बोलते हैं इसको, टर्मिनल अल्काइन। और अगर देखो ट्रिपल बॉन्ड जो लगा है उससे दोनों साइड क्या लगे हुए हैं, कार्बन कार्बन लगे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, इंटरनल। उसको नॉन टर्मिनल बोल दो या इंटरनल अल्काइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरनल अल्काइन। ठीक है, तो ये आगे हम सिखाने वाले हैं। फिलहाल देखिए अब एक नोट करके जो चीज़ है वो आपको समझनी है कि अल्काइन में से अगर एक हाइड्रोजन निकाल दो तो उसके नाम में YnYl लग जाता है। आप कहोगे वही तो है सर, नहीं, यहाँ पे केवल Yn ही था, यहाँ पे क्या है, YnYl। ठीक है, समझ आ रहा है, तो इसमें Yn ही था, इसमें ये आएगा। जैसे अभी तक एल्कीन में पढ़ते आए हो आप, तो देखो यहाँ पे इसका नाम क्या था, 2 कार्बन था तो इसका नाम था इथाइन था। यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकल गया तो इसके नाम में क्या लग जाएगा, इथाइनाइल। ठीक है, यहाँ पे 3 कार्बन था तो इसको क्या बोलोगे, प्रोपाइन, YNA लगा। यहाँ पे क्या लग जाएगा, PROPYNYL लग जाएगा। ठीक है, अल्काइन 2 तरीके के होते हैं, 3 तरीके के वैसे। देखो एक टर्मिनल अल्काइन, अगर टर्मिनल अल्काइन पहचानने का तरीका आपको जानना है तो हाइड्रोजन लगा होना चाहिए ट्रिपल बॉन्ड से डायरेक्टली। और अगर कार्बन लगे हैं या अल्काइल ग्रुप R मतलब कोई भी रेडिकल लगा है, कार्बन कार्बन, तो उसे इंटरनल बोलेंगे। जैसे देखो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है इससे, ठीक है, दोनों साइड भी लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो उसको टर्मिनल बोलेंगे। और ये क्या है, हाइड्रोजन नहीं लगा है ट्रिपल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच्ड, तो उसको इंटरनल बोलेंगे। ठीक है, प्रोपार्जिल अल्काइन क्या होता है, ध्यान से देखना, अगर ये वाला ग्रुप दिख गया आपको, स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, ये वाला ग्रुप विनाइलिक पे, इसे विनाइलिक पे ऐसे दिख जाए, ठीक है, CH2 यूनिट। जैसे देखो यहाँ पे ये क्या है, पूरा वही ग्रुप मिल रहा है, देखो ये वाला पार्ट, अगर नोटिस आप कर पाए, एक सेकेंड मैं बना देता हूँ। देखो ये वाला पार्ट कौन सा है, जो ऊपर बना है वही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपार्जाइल अल्काइन। तो ये OH लगा है तो प्रोपार्जाइल अल्कोहल बोल दोगे। ठीक है, तो ये सारे अलग अलग अल्काइन हैं, आपको हैं अल्काइन ही, लेकिन नाम अलग अलग है। क्योंकि आप डिटेल लेक्चर देख रहे हो तो मैं चाहता हूँ आप अच्छे से पूरा देख के समझ के रखो। चलो प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, सबसे पहली पहचान है, तो इसे पहचानो, ये है क्या, एल्केन है, अल्काइन है क्या ये। ठीक है, तो देखो हम एक एक से एल्केन का फॉर्मूला क्या होता था लिखते हैं यहाँ पे।
देखो एल्केन का जो फॉर्मूला होता था वो होता था क्या, CnH2n प्लस 2 होता था। तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे n की वैल्यू 3 गिवन है। तो यहाँ पे 3 पुट करो, अगर सेम फार्मूला आता है तो आप मान लेना वो एल्केन है और सिंगल बॉन्ड होगा। तो ये कितना आ रहा है, C3H8 आ रहा है। नहीं भाई, एल्केन तो ये नहीं है। एल्कीन का फॉर्मूला, एल्कीन का CnH2n है, यहाँ पे C3H6 पुट करो। हाँ भाई आ गया सेम, तो यस एल्कीन है। अब एल्कीन में नाम कैसे लिखोगे, नाम कैसे लिखते हैं, ये एल्कीन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रोप, और इसके नाम के अंत में प्रोपीन लग जाएगा। ठीक है, तो प्रोपीन बनाओगे कैसे इसको, सी मिनिमम क्राइटेरिया जो है C डबल बॉन्ड C होना चाहिए, बाकी आप सिंगल बॉन्ड लगा लो। हाइड्रोजन लगा के वैलेंसी आप सेटिस्फाइड कर सकते हो। एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। ठीक है, और इसमें से अगर एक हाइड्रोजन आप निकाल देते हो, एक हाइड्रोजन अगर आप निकालते हो तो क्या बन जाएगा, सारा कुछ प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अगर एक निकालते हो तो C3H5 एक हाइड्रोजन निकल गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर नहीं बनाया मैं, इसका नाम प्रोपीनाइल हो जाएगा, ENYL। ठीक है, याद है एल्कीन मैंने जब सिखाया था, यहाँ पे ये एल्कीन कहाँ गया, ये है, देखो क्या आता था ENYL। ठीक है, तो वही हमने लगाया है। चलो इसको देखते हैं, C5H10 ये कौन सा है, इसमें भी अगर हम एल्कीन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n, ये क्या होता है, एल्कीन होता है। कैसे पता चलेगा, कंफर्म करना है, कितने कार्बन है यहाँ पे, 5 कार्बन है, n की वैल्यू 5 है, तो पुट कर लो इसमें C5 और आ गया C2 × 5, यस ये तो सेम आ गया, C5H10 आ गया। तो 5 मतलब क्या हो जाएगा, पेन, और इसके नाम के अंत में पेंटीन आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना है तो बना लो जैसा आपका दिल करे। देखिए C डबल बॉन्ड C ये मिनिमम क्राइटेरिया है एल्कीन का, उसके बाद आपको जो दिल करे वैसा लगा लो। ठीक है, तो ये हम C 5 कार्बन बनाना है C, बाकी हाइड्रोजन लगाना हो तो आप लगा लो, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बन के पास 4 हाथ, तो ये हो गया 4 हाथ। कैसे, देखो ये कार्बन के पास 2 हाथ पहले से थे, 2 और लगा दिए, ये कार्बन के हाथ 3 हाथ पहले से थे, 1 और लगा दिया हाइड्रोजन। ठीक है, तो ऐसे लगाते हैं, इसके पास 2 की कमी थी, इसके पास 2 की कमी थी, इसके पास 3 की कमी थी। ठीक है, एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो पेंटीनाइल हो जाएगा। चलो ये वाला बताओ, अगर इसका नाम आप लिखना चाहोगे तो 1 2 3 4 कितने कार्बन है यहाँ पे, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट, और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन हो जाएगा, सिंपल। और अगर हम स्पेसिफिक नाम इसको बोलें, किस तरीके का अल्काइन है ये, टर्मिनल या नॉन टर्मिनल, ये क्या है, टर्मिनल, और तो क्यों ही लिखना, और ये क्या है, पहला ये है और दूसरा टर्मिनल अल्काइन है, टर्मिनल अल्काइन, क्योंकि हाइड्रोजन आपको दिख रहा है वहाँ पे, हाइड्रोजन देखो मैंने बोला था आपको, यहाँ पे हाइड्रोजन अगर दिख जाए तो उसको टर्मिनल अल्काइन बोलते हैं। और ये क्या है, इसका कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो पेंटाइन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इंटरनल, देखो दोनों, इसके दोनों साइड कार्बन लगे हैं, यहाँ भी कार्बन यहाँ भी, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरनल अल्काइन, इंटरनल अल्काइन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर इसका नाम लोगे तो आपको याद है प्रोपार्जिल, इसको क्या बोलते थे, इतनों को बोलते थे प्रोपार्जिल, प्रोपार्जिल, और यहाँ पे ब्रोमीन लगा तो उसको क्या बोलोगे, ब्रोमाइड, प्रोपार्जिल ब्रोमाइड, ये क्या हो जाएगा, प्रोपार्जिल अमाइन है, NH2 को अमाइन बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप याद है ना, प्रोपार्जाइल क्या हो जाएगा, अमाइन हो जाएगा, है अल्काइन ही, बस नाम हो गया, जो मैंने यहाँ पे सिखाया इसको क्या बोलते हैं, प्रोपार्जाइल। ओके, तो ये चीज़ें याद रख लो, कुछ बेसिक। अब हम थोड़ा सा आपको स्पेशल केसेस के बारे में भी सिखाते हैं, ये स्पेशल केसेस हैं सारे। ठीक,
तो देखो स्पेशल केसेस में क्या बताने वाला हूँ। पहला स्पेशल केस ए मान लो इसे, ये हमारे पास क्या है, मीथेन है, CH4, याद है ना, इसको क्या बोलते थे, मीथेन, एल्केन में से आया हुआ है। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन हम निकाल दें, ठीक है, इस मीथेन को थोड़ा सा साइड में लिखते हैं इधर, ये क्या है, मीथेन है। मीथेन को कैसे हम बनाएंगे, CH H H H, एल्केन से आया हुआ है, ठीक है। या आप यहाँ से, एक सेकेंड, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जगह ही नहीं है, ऐसे बना दिया मैंने, ओके। तो मैं बोल रहा हूँ अगर मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो ये बना, इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल। एक हाइड्रोजन निकालने के बाद क्या बना, मिथाइल हो जाएगा। एल्केन में से यही तो बनता था ना भाई, एक हाइड्रोजन निकाल दो मिथाइल बनता था। अब एक हाइड्रोजन और निकाल दो तो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन ये है। नो डाउट एक हाइड्रोजन निकालते थे तो मिथाइल बन गया एल्केन में से, जो ऊपर आपने अभी पढ़ा। लेकिन एक हाइड्रोजन और निकाल दिया तो एक वैलेंसी और खाली हो गई, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये कोई कहेगा एक हाइड्रोजन नहीं लिखा, हाँ भाई एक गया तो दो हाइड्रोजन है, दो वैलेंसी। तो आओ इसको सीखते हैं। तो अगर व्हेन टू वैलेंसी फ्री हो, ठीक है, जैसे देखो एक वैलेंसी दो वैलेंसी फ्री हो, तो अगर सेम कार्बन पे फ्री है तो उसको अल्काइलिडीन बोलते हैं। देखो एक ही कार्बन पे दो वैलेंसी है, अल्काइलिडीन बोलते हैं। अगर एक कार्बन है तो मिथाइलिडीन बोलेंगे, दो कार्बन है तो इथाइलिडीन। अगर एडजेसेंट कार्बन पे तो उसको अल्काइलिन बोलेंगे। चलो आ जाओ देखते हैं। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, दो कार्बन है तो एथेन, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एथेन। अब यहाँ पे नोटिस करो, इस वाले पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले इसका नेमिंग कर दो, एक ही कार्बन पे वो था तो इसका क्या हो जाएगा, इसका नेमिंग कर दो। एक कार्बन था तो ली, स्पेलिंग वहाँ से देख लो, मिथाइली डीन हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। यहाँ पे देखते हैं दो कार्बन है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन हटाया तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिख लोगे इथाइल, ये तो सिंपल वाला जो ऊपर हमने पढ़ा। अब एक हाइड्रोजन और माइनस किया, ठीक है, एक हाइड्रोजन और माइनस किया तो दो पॉसिबिलिटी बन सकते हैं। कौन कौन, या तो यहीं से हाइड्रोजन निकले तो ऐसा दिखेगा, एक हाइड्रोजन निकल गया और तो एक H बचा। दूसरी पॉसिबिलिटी है यहाँ से H निकल जाए तो ऐसा ऐसा दिखेगा। तो अगर एक कार्बन पे देखो, यहाँ पे इस सेम कार्बन पे ये क्या है, सेम कार्बन पे दो वैलेंसी फ्री है, सेम कार्बन पे टू वैलेंसी फ्री है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेम कार्बन पे वैलेंसी फ्री है, अल्काइली डीन बोलेंगे। तो इसका नाम, एक कार्बन दो कार्बन है तो इथाइली डीन हो जाएगा। और अगर एडजेसेंट कार्बन देखो, अलग अलग कार्बन पे वैलेंसी फ्री है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्काइलीन। मतलब दो कार्बन है तो दो को ईथ बोलेंगे और यहाँ पे क्या लग जाएगा, YLEN, इथाइलीन। तो ये होता है, ठीक है। तो ये था कॉमन नेमिंग, ज़बरदस्त। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी एकदम से, ठीक। अब जैसे यहाँ पे देखो तीन कार्बन, दो कार्बन तक तो ठीक था, तीन कार्बन में फिर से इसको क्या बोलेंगे, नो डाउट ये एल्केन है तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेन। ये इसे क्या बोलेंगे, प्रोपाइल बोलेंगे। एक हाइड्रोजन निकल गया, प्रोपाइल। अब देखो इसमें तीन पॉसिबिलिटी है, इसी से हाइड्रोजन निकल जाए तो ये ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या, तीन कार्बन था तो प्रोपाइलिडीन, एक ही कार्बन पे है तो एन क्यों लगा, क्योंकि लीनियर है तो एन बोलते हैं उसको, ठीक है। कभी भी लीनियर ऐसे होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एन लगा देते हैं। आप कहोगे इसमें क्यों नहीं लगा एन, तो वो तीन कार्बन से ही स्टार्ट होता है, जब तीन कार्बन में आता है तब। आप कहोगे यहाँ पे क्यों एन नहीं लगा, यहाँ पे नहीं लगाते, यहाँ जब वैलेंसी फ्री होती है तो ही लगाते हैं, ठीक है। अब देखो दो अलग अलग कार्बन एडजेसेंट कार्बन पे ये फ्री है तो इसको अल्काइलिन, ये वाला, ठीक है। तो प्रोप, तीन कार्बन था तो प्रोप आइलीन, ठीक है। अब मान लो यहाँ से निकल गया तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राई मिथाइलिन। देखो इसको अलग कंसीडर करेंगे, इसको अलग कंसीडर करेंगे, इसको अलग, तो तीन बार माना गया इसको। तो एक मिथाइलिन, दूसरा मिथाइलिन, तीसरा मिथाइलिन। तो स्पेसिफिक नेम है इसी पर्टिकुलर के लिए, तो ट्राई मिथाइलिन हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये सारा कुछ आप याद रखना, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। अगर आप याद रखते हो तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलो स्पेशल केस बी देखते हैं। स्पेशल केस बी ये है कि अगर व्हेन देयर इज़ नो ब्रांचिंग यूज एन,
मैंने बोला कार्बन अगर ग्रेटर देन 4 है, इक्वल टू 4 है और कोई ब्रांच नहीं, जैसे यहाँ पे देखो, तो क्या लगाओगे उसके नाम में, एन लगाओगे। तो ये सारे सिंगल बॉन्ड है, कहाँ से आया होगा, एल्केन से आया होगा, तो इसके नाम में क्या लगा लोगे, एन, 4 कार्बन है ब्यूट और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो एन का यूज मैं बता रहा है, एन कब लगाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो 4 कार्बन से ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, पेन और सारे सिंगल बॉन्ड है तो पेन 10 और इसके नाम के पहले एन लगा दोगे। एक हाइड्रोजन अगर माइनस कर दिए यहाँ पे तो क्या बन जाएगा, फटाक से बताओ, आप तो एक्सपर्ट हो गए होगे। एक हाइड्रोजन अगर मान लो हमने कम कर दिया वहाँ पे, तो एक हाइड्रोजन जहाँ से कम किया उसको ऐसे दिखा दिया एम्प्टी, तो एक क्या लग जाएगा, एल्केन था तो एल्केन के नाम में अल्काइल लगता था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एन ब्यूटाइल, आइल लग गया। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन अगर माइनस कर दिए तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा, एन पेंटाइल, एन पेंटाइल, ठीक है। ये तो ऊपर पड़े ना, एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो क्या होता था, अल्काइल, तो वही तो हमने किया है, निकाल दिया तो एन ब्यूटाइल, बस एन अलग चीज़ आ गई, कोई ब्रांच नहीं है तो एन लगा दिया करो। बताओ 3 कार्बन पे इसे एन प्रोपेन बोलोगे, इसको एक सेकेंड सुनना, इसको एन प्रोपेन नहीं बोलोगे, क्योंकि एन क्या होना चाहिए, एन प्रोपेन नहीं बोलोगे, इसे क्या बोलोगे, केवल प्रोपेन बोलोगे, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, क्या बताया कि कार्बन की जो वैल्यू है वो 4 से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन मज़े की बात ये है, अगर इसका आप ये बनाओगे, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दोगे, एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो इसे एन प्रोपाइल ज़रूर बोल सकते हो, समझ रहे हो। अगर वैलेंसी फ्री हो गई तो एन प्रोपाइल इसे बोल सकते हो, लेकिन इसे एन नहीं बोल सकते, स्टार लगा के लिख लेना है चीज़। अब रूल है, रूल में ये गिवन है, ठीक है, तो हम कुछ नहीं कर सकते, आपको ये चीज़ें याद करनी होगी। अब देखो दूसरी चीज़, अगर कहीं भी ये ग्रुप दिख जाए, ये वाला स्पेसिफिकली, एक कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप, ठीक है, इसको बोलते हैं आइसो, क्या बोलते हैं, आइसो बोलते हैं भाई, याद रखना। इसको मैं कलर भी करके लिख देता हूँ, इसको आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम बोलेंगे आइसो। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, आइसो, अगर इसी को नाम करना हो तो क्या बोलोगे, आइसो तो है ही, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो आइसो प्रोपाइल, एक हाइड्रोजन खाली है तो इसको क्या बोलोगे, आइसो, और ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, ठीक है, 3 कार्बन। अब इसको बताओ इतना क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो गया, आइसो, टोटल कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, और एक वैलेंसी खाली है तो आइसो ब्यूटाइल, एल्केन है ना, सारे सिंगल बॉन्ड थे तो आइसो ब्यूटाइल है, एक हाइड्रोजन यहाँ खाली है, इसको क्या बोलोगे, यहाँ पर भी देखो दिख रहा है, इसको क्या बोलोगे, आइसो, और यहाँ कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, आइसो पेंटाइल हो जाएगा। समझ आया आपको, तो ये बेहतरीन चीज़ें हैं, पूरा एकदम क्लैरिटी करके लिखना। इसको बोलते हैं नियो, क्या बोलते हैं, नियो। तो ये जहाँ ग्रुप है, ये ग्रुप होना चाहिए पूरा, इसको नियो बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको बोलोगे नियो, कितने कार्बन है, 5, तो नियो पेंटाइल, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो नियो पेंटाइल, ये क्या हो जाएगा, इसको देखो इतना नियो हो गया, टोटल कितने कार्बन है, टोटल कार्बन 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो जाएगा, नियो हेक्साइल हो जाएगा, नियो हेक्साइल हो जाएगा, ठीक है। और ये, इसको आप नियो नहीं बोलोगे, नियो ब्यूटेन इसको नहीं बोलोगे, इसको टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप बोलोगे, क्या बोलोगे, टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप। समझना, नियो मतलब ये ग्रुप होना चाहिए था, ठीक है। तो ये रही ज़बरदस्त बात, इसको टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप हम बोलोगे, ठीक। चलो सेक वाला भी हम सीख लेते हैं, बताते हैं आपको सारी चीज़ें। देखो यहाँ पे नो डाउट यह लीनियर है, 4 कार्बन है तो यह क्या बोलोगे, एन ब्यूटेन बोल लोगे, एन ब्यूटेन। अब यहाँ पे ये कितने डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये कितने डिग्री है, 2 डिग्री, और ये भी 1 डिग्री। तो अब यहाँ से 2 पॉसिबिलिटी है, हाइड्रोजन आप कौन सा निकालो, अगर 1 डिग्री से 1 डिग्री मतलब
यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दो या यहाँ से, तो ये जो बना इसको क्या बोलोगे, एन ब्यूटाइल बोल लोगे। क्या बोल लोगे, एन ब्यूटाइल। लेकिन अगर हाइड्रोजन -2 डिग्री वाला हाइड्रोजन अगर माइनस कर रहे हो, 2 डिग्री मतलब यहाँ से या यहाँ से, तो उसको क्या बोल लोगे, सेक ब्यूटाइल बोल लोगे। क्या बोलोगे, सेक ब्यूटाइल। नई बात सामने आई। जो आप एन ब्यूटेन बोल रहे थे, 2 हाइड्रोजन थे, ये 2 डिग्री 1 डिग्री टाइप के, 2 टाइप के हाइड्रोजन, तो 1 डिग्री वाला अगर निकालोगे तो एन ब्यूटाइल लीनियर ही है, और 2 डिग्री अगर निकालते हो ये वैकेंटी यहाँ से, तो इसको सेक ब्यूटाइल बोलते हैं। ठीक, तो ये एकदम क्लैरिटी रखना, हाइड्रोजन कहीं से भी निकल सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा एग्जाम्पल। अब इसको देखो, यहाँ पे ब्रांच कहाँ पे लगा हुआ है, ये 2 डिग्री वाले में से लगा है। समझ आया कहाँ से लगा है। वैसे ये इसकी बात करोगे डिग्री भी बताएंगे। यहाँ पे क्या लगा है, 2 डिग्री वाले पे लगा है, पर यहाँ पे अभी वैकेंसी खाली नहीं, यहाँ पे खाली था, यहाँ पे डब्बा जो था वो खाली था, अब वहाँ पे कुछ लग गया है, तो सेक तो रहेगा ही, सेक, और कितने कार्बन है, 5 है, तो सेक पेंटेन हो जाएगा, सेक पेंटेन। समझ आया आपको, क्या हो जाएगा भाई, सेक पेंटेन। 1 2 3 4 5 सेक पेंटेन, क्योंकि अब तो खाली नहीं रहा ना, यहाँ पे खाली था तो आइल लग दिया, अल्केन था ये पूरा सिंगल बॉन्ड, इसमें से एक हाइड्रोजन निकला था अल्काइल, सेकेंड डिग्री से लगा था इसलिए सेक लग गया। समझ है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये अब आइए और चीज़ें बताते हैं आपको। तो यहाँ पे ध्यान से समझना, ऊपर जो हमने देखा ये सेक था, ये सेक ब्यूटाइल था। आइल क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे एक वैकेंसी खाली था 2 डिग्री में से, और ये इसको हम आइल बोलते हैं क्योंकि अल्काइल हो गया, रेडिकल हो गया, है ना। एक हाइड्रोजन को निकालने के बाद जो बनता है वो रेडिकल ही बोला जाता है। क्या, रेडिकल। ठीक है, सारे अब अलग अलग रेडिकल होते हैं, एल्कीन के अलग, अल्केन के अलग, वो तो हमने ऊपर डिस्कस किया। तो यहाँ पे ये क्या है, तो ये हमारे पास सेक ब्यूटेन है, अच्छा सॉरी सेक पेंटेन है, 5 कार्बन है, ब्यूटेन बोल रहा हूँ मैं। तो इसमें ये देखो 1 डिग्री वाला है, ये 3 डिग्री वाला है, और ये कितने डिग्री वाला है, 2 डिग्री वाला है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, अगर मान लो 1 डिग्री वाला हाइड्रोजन निकालते हैं, ये 1 डिग्री, तो ये क्या कहलाएगा, अमाइल कहलाएगा। अगर मान लो हमने 3 डिग्री हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन मिसिंग किया, एक ग्रुप निकाला, देख पा रहे हो आप, ये ग्रुप को बोलते हैं अमाइल। ये जहाँ दिख जाए ना, वो जो बॉन्ड दिख रहा है खाली, इसमें कुछ भी लग सकता है, अल्काइल ग्रुप। और सिमिलरली ये वाला जो ग्रुप है 2 डिग्री में से, अगर 3 डिग्री में से हाइड्रोजन निकाला, उसको टर्ट पेंटाइल बोलते हैं। आइल सब में लगा है, ठीक है, टर्ट पेंटाइल। और यहाँ पे अगर आप नोटिस कर पा रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, आइसो। इसको क्या बोलेंगे, याद है आपको, ऊपर हमने पढ़ा था आइसो। और यहाँ से 2 डिग्री से निकला है, ये कौन से 2 डिग्री से निकला है, तो इसको क्या बोलते हैं, सेक बोलते हैं। तो आइसो सेक पेंटाइल, तो ये ग्रुप होते हैं कुछ जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट और रह गए हैं, कुछ जो यूज होती हैं चीज़ें, जैसे अलाइल पोजीशन किसे बोलते हैं। तो देखो, डबल बॉन्ड के जस्ट बाजू वाला कार्बन जो होता है, डबल बॉन्ड के मैंने क्या बोला, जस्ट बगल वाला कार्बन, ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, अलाइल पोजीशन बोलते हैं। विनाइल कार्बन क्या होता है, डबल बॉन्ड से जस्ट डायरेक्टली कोई ग्रुप अगर लगा है, डबल बॉन्ड से डायरेक्टली, उसको क्या बोलते हैं, विनाइलिक। और ये कौन सा अलाइलिक पोजीशन था, ये अलाइलिक है और ये विनाइलिक है। समझ आया। अब जैसे इसमें देखो, चलो नाम करो, प्रीवियस थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा। डबल बॉन्ड था तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्या बोलते थे, ईथ, और डबल बॉन्ड है इसलिए इथीन हो जाएगा। और इथीन में से एक हाइड्रोजन माइनस कर दो, तो ये क्या बन गया, इसको क्या बोलोगे, इथाइलिन, इथिनाइल, क्या बोलोगे, इथिनाइल बोलोगे। यही था, ये खाली हो गया ना। और दूसरा नाम क्या होता है, इसी को हम विनाइल भी बोलते हैं। देखो, डबल बॉन्ड से डायरेक्टली ये वाला ग्रुप कोई सा लगा है, तो इसको क्या बोलेंगे, विनाइल। तो इसको नॉर्मली हमने इथिनाइल पढ़ा है, लेकिन एक नाम से और जानते हैं, क्या, विनाइल, ये हमने सीख लिया, और इसको अलाइल बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से हमारे पास ये क्या है, इस 3 कार्बन है, सिंपल, कोई हाइड्रोजन नहीं निकला, तो इसको 3 कार्बन को प्रोप, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इन लगा लिया। अब यहाँ पे ये देखो 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और ये 1 डिग्री, इसीलिए डिग्री पहले पढ़ा है। तो देखो यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ से एक हमने कहाँ से हाइड्रोजन निकाला है, ध्यान देना,
हमने निकाला इस वाले पोजीशन से, ठीक है, इस 1 डिग्री से डबल बॉन्ड, तो इसको आप क्या नाम कहलाओगे, इसको नाम दे दो अल्फ़ा। अल्फ़ा क्यों, आप कहोगे सर अब यन क्यों नहीं लगा रहे हो 1 डिग्री से, आप यन लगाते थे, यन प्रोपाइल है ना, तो डियर यन प्रोपाइल एल्केन वाले में लगाते थे। अगर ये सिंगल बॉन्ड होता और एक हाइड्रोजन हमने निकाल दिया होता ऐसे, तो यहाँ पे यन प्रोपाइल होता। यहाँ पे आप अल्फ़ा बोल सकते हो और चाहे तो प्रोपिनाइल बोलो, आपकी जो दिल करे। तो इसको क्या बोल सकते हो, यहाँ पे कलर चेंज करके लिखते हैं, आप इसको अल्फ़ा बोल लो, ठीक है, और इसके बगल बीटा होता है, बीटा के बगल गामा होता है, ठीक। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्रोपिनाइल हो जाएगा। इनाइल क्यों, क्योंकि एल्कीन में से निकल रहा है, अल्फ़ा अल्फ़ा ये हो गया, ठीक है। तो और यहाँ पे ये वाला ध्यान से देखना, कोई कहेगा सर मैं अल्फ़ा यहाँ से नहीं काउंट करूँगा, मैं यहाँ से काउंट करूँगा, तो काउंट कर लो यहाँ से, ये अल्फ़ा ये बीटा, ठीक है, और उसके बगल गामा, हमेशा उसके बगल बीटा के बगल गामा होता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सिंपल, चाहे तो इसको पहले ये बोल लो, क्या बोल सकते हो, थोड़ा सा गलत बना दिया है, एक हाइड्रोजन यहाँ से इस बार निकाला है, कहाँ से निकाला हमने, उधर से निकालेंगे, देखो लिखते हैं, हमने एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाला है, तो इसीलिए हमने इसका नाम दिया है यहाँ से, हमने इधर से हाइड्रोजन निकाला तो ये अल्फ़ा ये बीटा ये गामा, यहाँ से निकाला तो ये अल्फ़ा ये बीटा वो गामा, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, बीटा। आप कहोगे सर बीटा पे ही क्यों लगाया आपने, क्योंकि डबल बॉन्ड बीटा से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड अल्फ़ा से स्टार्ट हो रहा था, इसलिए अल्फ़ा प्रोपिनाइल, यहाँ पे बीटा से स्टार्ट हो रहा है तो बीटा प्रोपिनाइल, चाहे प्रोपिनाइल बोल लो। और यही क्या है भाई, ये कौन सा वाला कार्बन है, याद है, अभी ऊपर देखे हो, अलाइल, ठीक है, तो अलाइल प्रोपिनाइल बोल सकते हो इसको, ठीक है, या अलाइल कार्बन ये वाला है, सिंपली याद रखो। और अभी हाइड्रोजन वगैरह मिसिंग हो जाए तो अंडरस्टूड है, समझ जाया करो, यहाँ पे कार्बन के 4 हाथ कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो जहाँ से निकालते हैं वहीं से अल्फ़ा ही स्टार्ट कर दिया करो, यहाँ बीटा और यहाँ पे अल्फ़ा, ठीक। चलो आगे देखते हैं, बाकी कुछ स्पेशल नेमिंग है जो आपको आने चाहिए, जैसे कि देखो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, ध्यान दें, इसको हम बोलते हैं, ये यहाँ पे मान लो ये खाली है, कोई मिथाइल ग्रुप नहीं बोल देना, इसको फिनाइल बोलते हैं या अराइल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई सा ग्रुप लगा हुआ है इसलिए हमने ऐसे बॉक्स बना दिया, ठीक है। हाँ, यहाँ पे अगर ग्रुप लगा हुआ है CH3 तो इसको टॉल्यूइन बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लो इसमें से एक हाइड्रोजन मिसिंग करो तो उसको बेंजाइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेंजाइल। और 2 हाइड्रोजन मिसिंग कर दो, देखो वहीं से 2 हाइड्रोजन, तो उसको बेंजाइल, याद है ना, एक ही कार्बन पे 2 वैलेंसी, क्या नाम है, अल्काइली डीन आता था, तो ये बेंजाइल था और बेंजाइली डीन आ जाएगा, इसी को बेंजल भी बोलते हैं। और 3 अगर आप मिसिंग कर देते हो, तीनों हाइड्रोजन को गायब कर देते हो, तो इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइली डाइन हो जाएगा, या इसी को बेंजो भी बोलते हैं। तो ये कुछ बेसिक है जो आपको आने चाहिए, ठीक है। याद रखना, बेंजीन इसको नहीं बोलना, इसको फिनाइल, खाली यहाँ पे कुछ लगाते हो, कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो इसको फिनाइल बोलते हैं ऐसे, ठीक। चलो आगे देखते हैं। तो अभी हम कॉमन नेमिंग आपको पढ़ाने वाले हैं, किसका कॉमन नेमिंग पढ़ाने वाले हैं, याद रखना, फंक्शनल ग्रुप का कॉमन नेमिंग हम आपको पढ़ाने वाले हैं। क्यों, क्योंकि आपने ये सारे फंक्शनल ग्रुप देखा ही है, तो आपके मन में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग कैसे करते हैं। तो देखो, फंक्शनल ग्रुप जो थे उनको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट ए वाले ये हैं, पार्ट बी वाले ये वाले हैं। जिसमें पार्ट बी में अगर आप नोटिस करोगे तो मेजॉरिटी ऑफ द ग्रुप में क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप है, ये क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक, ये इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। तो देखो जो पार्ट बी है ये है पार्ट ए, हेलो एल्केन, आपने हेलो एल्केन याद है ना, RX। अब R क्या होते हैं, रेडिकल होते हैं, अल्काइल, वो एल्कीन का भी हो सकता है, हाइड्रोजन का भी हो सकता है, सॉरी एल्केन का हो सकता है, अल्काइन का हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है, एक हाइड्रोजन को निकालने के बाद जो बनता है, ठीक है। तो अब जैसे देखो, मान लो हमारे पास मीथेन रहा होगा कंप्लीट, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल के हमने क्या लगा दिया, Cl लगा दिया, तो हाइड्रोजन आ गया, इसी को बोलते हैं, ये R हो गया और ये वाला पार्ट X बोल दो। तो ऐसे कुछ भी लग सकता है, वैकेंसी की जगह OH भी लग सकता है। तो ये सारे पार्ट ए में आते हैं। अच्छा, पार्ट ए वाले कुछ पार्ट बी दोनों में आते हैं, ये देखो साइनाइड पार्ट ए पार्ट बी दोनों में है, ठीक है, ये भी। तो हम सबसे पहले कॉमन नेमिंग के रूल सीखेंगे फॉर पार्ट ए, उसके बाद कॉमन नेमिंग के रूल सीखेंगे फॉर पार्ट बी। तो ये सारे रूल्स अच्छे से सीखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए, मान लो अगर ये गिवन है तो इसके लिए सफिक्स क्या लगाएंगे,
जैसे अल्कोहल होता है इसके लिए, है ना, सबका सफिक्स होगा, सबका कुछ एक स्पेशल नाम होता है। तो सबसे पहले हम पार्ट ए को सीखेंगे, फिर पार्ट बी को सीखेंगे। तो पार्ट ए में ये सभी आते हैं, इसको थायो ईथर बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं, सब आपने पहचानना सीख लिया है। तो देखिए सफिक्स, हैलो एल्केन के लिए जो सफिक्स यूज होता है उसको बोलते हैं हैलाइड। अल्कोहल के लिए जो सफिक्स यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, अल्कोहल। ईथर के लिए ईथर, थायोईथर के लिए ईथर, कीटोन के लिए कीटोन, अमाइन के लिए अमाइन, साइनाइड के लिए साइनाइड, आइसोसाइनाइड के लिए आइसोसाइनाइड। तो इसमें कोई भी लफड़ा नहीं है, जो इनका जनरल नेम है वही इनका सफिक्स भी है। लेकिन नेमिंग करने के जो रूल है वो मैं आपको सिखाता हूँ। देखो भाई रूल क्या है जो मैं बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना, कभी गलती नहीं होगा। हमेशा जो पार्ट ए की नेमिंग होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक हेड पार्ट होता है, एक टेल पार्ट होता है। देखो जब भी आप, मैंने बोला क्या, जब भी आप पार्ट ए वाले फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग करोगे उसमें हमेशा दो पार्ट को पहचानना, पार्ट ए और पार्ट मतलब हेड पार्ट और टेल पार्ट। हेड पार्ट को क्या बोलते हैं, रेडिकल नेम, और टेल पार्ट को सफिक्स बोलते हैं। जैसे ये एग्जांपल देखो, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये लिखा गया है, यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, ये वाला जो है इसको बोलेंगे, ये क्या है, हेड पार्ट है, ये क्या है, हेड। और ये वाला जो है इसको हम क्या बोलेंगे, टेल पार्ट बोलेंगे, टेल पार्ट बोलेंगे। अब आप नोटिस करो हेड पार्ट कैसे बना होगा। जो हेड पार्ट है, ध्यान में देखना, मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ, कलर थोड़ा चेंज करते हैं, अच्छा सा लेते हैं, ये ले लेते हैं। देखो हेड पार्ट में क्या है, CH3 है, दिख रहा है CH3। अब CH3 एक रेडिकल है, कौन सा रेडिकल है, अगर आपको मैं थोड़ा सा याद दिलाऊं तो CH4 को आपने सुना होगा, एल्केन से आता था, अब तो आपको याद होगा, इसको बोलते थे मेथेन, बोलते थे मेथेन। और इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो क्या हो जाएगा, CH3, एक खाली हो गया खाली एक। तो इसको क्या बोलते थे, एक हाइड्रोजन निकालने के बाद इसको बोलते थे मिथाइल बोलते थे। तो कहीं ना कहीं ये क्या है भाई, इसको हम बोलेंगे मिथाइल है, क्योंकि एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकला तो ये हो गया मिथाइल। और Cl है, Cl क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये है हैलोजन है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, हैलोजन। और हैलोजन के लिए, हैलो एल्केन के लिए देखो यहाँ पे क्या लगता था सफिक्स, हैलाइड लगता था, हैलाइड। तो इसको क्या बोलोगे भाई, इसका नाम सिंपल अगर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, मिथाइल, नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। और क्लोरीन के लिए क्या बोलोगे, क्लोराइड, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल और क्या हो जाएगा, क्लोराइड। तो ये अपने पास आंसर हो जाएगा, मिथाइल और क्लोराइड। समझ आया आपको। तो हर चीज़ का नेमिंग ऐसे ही करेंगे, पहले रेडिकल का नेमिंग कर लेना और फिर इसका बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। चलो यहाँ पे देखो ये क्या है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप पहले बना के लिख लो। देखो CH3 पूरा दिखा के लिख लो ताकि आपको समझ आता रहे, CH2 है ना, यहाँ क्या है, कार्बन, ये सब तो हमने पहले से ही सीखा, CH2Cl, समझना। ये हो गया। जैसे ही ये लिख लिया डियर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, हेड पार्ट है, हेड पार्ट में ये कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने, 3 2 5 2 7, और एक ये वैकेंसी खाली है जहाँ पे क्लोरीन लगा है। देखो यही तो है, इसको लिख लिया, और एक वैकेंसी खाली है जो क्लोरीन लगा हुआ है जहाँ पे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये सारे सिंगल बॉन्ड ही हैं देखो, तो एल्केन का ही भाई है, इसमें बस क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइल हो गया। और प्रोपाइल क्लोरीन के लिए है ना, ये हेड पार्ट हो गया। टेल पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, ये कर बोल देंगे क्लोराइड, CH क्या हो जाएगा, प्रोपाइल क्लोराइड, ये हो जाएगा प्रोपाइल और ये हो जाएगा क्लोराइड। चलो ये वाला एग्जाम्पल करो। अब अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो इसमें ये वाला जो पार्ट है इसको टर्ट बोलते थे, याद है आपको, ये वाला जो है इसको हम क्या बोलेंगे, टर्ट, साफ। अब ये ग्रुप आपको याद होना चाहिए, टर्ट। और कितने कार्बन है, 1 2 3 4, और एक वैकेंसी खाली है, सारे सिंगल बॉन्ड थे तो एल्केन था, एक वैकेंसी खाली है तो 4 कार्बन में पहले 4 कार्बन के लिए लिखो ब्यूट, और एक वैकेंसी खाली था तो उसके लिए आइल हो गया। और टेल पार्ट पे क्या है, ब्रोमाइड, टर्ड ब्यूटाइल, और ये क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड हो जाएगा। सिंपल,
भाई याद है ना, टर्ट इसको टर्ट बोलते थे। ठीक, अब देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये वाला जो पार्ट हो गया ये हेड पार्ट है, और बाकी दो हाइड्रोजन जो लगे हैं वो टेल पार्ट है। तो यहाँ पे दो वैकेंसी फ्री है। अभी यहाँ पे देखो एक ही वैकेंसी फ्री रहती थी, देखो एक ही, लेकिन यहाँ पे दो वैकेंसी फ्री है, एक दो, दिख रहा है आपको, एक दो। तो अगर आपको बताया था कि एल्केन वाले हैं तो एक कार्बन पे दो वैकेंसी होता है तो उसको अल्काइलिडीन बोलते हैं। तो यहाँ पे इस बार इसका नाम जो हो जाएगा, दो कार्बन है तो इथाइल, नो डाउट इथाइलिडीन हो गया क्योंकि दो वैकेंसी फ्री था। और इसको क्या बोलोगे, क्लोराइड हो जाएगा। अच्छा, आप कहोगे सर डाई क्लोराइड क्यों नहीं बोला, इथाइलिडाइन ई जो लगाए हो ना, इसी का मतलब हो गया कि दो ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ पे, जो क्लोरीन बोल रहे हो आप वो दो अंडरस्टूड है, तो इसलिए इथाइलिडीन और क्लोराइड हो गया। समझ आया, ये जस्ट हिंट के लिए था, ये क्या था, हिंट के लिए था, इधर लिख दिया। इधर भी दे देता हूँ हिंट, ये सारे आपको याद होने चाहिए, टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, कोई भी लेक्चर आप देखो तो आप प्रीवियस ज़रूर देख के आओ, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगा अगर आप बिगिनर हो। ठीक, मैंने एक एक चीज़ अच्छे से बता रखी है। चलो आगे देखते हैं, ये वाले करके बताओ। अब ये आप करोगे फटाफट। तो देखो इसमें ये वाला ग्रुप है, हेड पार्ट ये है, तो अगर आपको याद हो इसको हम क्या बोलते थे, आइसो बोलते थे। कौन सा ग्रुप लगा है, आइसो। देखो इसको हम क्या बोलते थे, CH, ऐसे अगर लगा होता था CH3, इसको आइसो बोलते थे। और इसमें तीन कार्बन है, देखो एक दो तीन, तो आइसो प्रोपाइल। आइसो प्रोपाइल, क्यों प्रोपाइल बोल दिया, क्योंकि एक वैकेंसी खाली है और वहाँ पे क्या लगा है, ब्रोमाइल, तो आइसो प्रोपाइल, और उसको क्या बोल देंगे, ब्रोमाइड बोल देंगे। कुछ भी आप ले लो, कोई भी हैलोजन ले सकते हो। चलो इसको क्या बोलते थे, अभी इसमें देखो, इसमें ये वाला पार्ट आ गया, यहाँ तक है, और इसको हम बोलते थे नियो। याद आया आपको, नियो ये होता था। तो इसको हम क्या बोलते थे, इसको लिख दो हिंट में, आइसो बोलते थे, और इसको आइसो प्रोपाइल हो गया, तीन कार्बन था तो आइसो प्रोपाइल। और इसको क्या बोलेंगे, इधर लिखता हूँ मैं हिंट में, ऐसे ऐसे, और यहाँ पे क्या था, कार्बन और एक खाली, तो इसको हम क्या बोलते थे, अगर जिसको नहीं याद है वो जाके देख ले, नियो, और 5 कार्बन है तो नियो पेंटाइल हो जाएगा। ठीक है, कार्बन काउंट कर लो, नियो पेंटाइल, तो यहाँ पे नियो हो जाएगा, और ये पेंटाइल बोल लो भाई, और उसको क्या बोलोगे, फ्लोराइड, फ्लोराइड हो जाएगा, नियो पेंटाइल फ्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला देखो, ये वाला एल्केन है, और यहाँ पे 2 डिग्री से लग निकला हुआ है, जो वैकेंसी खाली हुई है इस बार, जहाँ ये खाली हुई है हैलोजन जो लगा है वो 2 डिग्री से, तो इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते थे सेक। अभी आज ही देखा ऊपर, सेक, और 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल, और ये क्या हो जाएगा, क्लोराइड, सेक ब्यूटाइल, और ये क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल थे, सिंपल सारे एग्जाम्पल थे, आपको आना चाहिए। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में एक हमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया था, तो डियर कैलकुलेशन वगैरह मिस्टेक हुआ करे तो आप देख लिया करो, है ना। किसी का कमेंट आया था तो ठीक है, कमेंट करके बता देते हो तो कंफर्म कर देंगे हम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 61, फार्मूला वगैरह सब कुछ सही था, 61 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अभी हम सीखने वाले हैं ईथर और कीटोन की नेमिंग। ठीक है, तो देखो ईथर के लिए सफिक्स क्या होता है, ईथर होता है, कीटोन के लिए क्या होता है, कीटोन होता है। चलो एग्जाम्पल कर लेते हैं तब समझ आएगा। तो देखो इसमें 2 पार्ट है, अगर आप देखो तो एक अपने पास इधर वाला पार्ट है, एक इधर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, RR, रेडिकल बोल लेंगे इसी को। और कौन सा रेडिकल, इसमें कितने कार्बन है आप ही बताओ, फटाफट बताओ, एक कार्बन, 2 इधर एक, तो इस वाले को हम क्या बोलेंगे, इस वाले को आप इथाइल बोलोगे, क्योंकि देखो 2 कार्बन है और एक हाइड्रोजन मिसिंग है, ये CH3 अगर पूरा लिखोगे, CH2 तो C2H5, एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकला है तो ये इथाइल हो जाएगा। और यहाँ पे इसको हम क्या बोल लेंगे, इसको मिथाइल बोल लोगे, एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन मिसिंग है, यहाँ से उसी जगह पे इथर लगा, तो इथाइल, मिथाइल, और क्या हो जाएगा, इथर हो जाएगा। उसके लिए सफिक्स क्या बोलोगे, इथर बोलोगे। आप कहोगे सर मिथाइल को पहले क्यों नहीं लिखे, तो देखो डियर, अल्फ़ाबेटिकल में ई पहले आता है, यम बाद में आता है, तो अल्फ़ाबेटिकल देख के ही अप्लाई करना। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल देखो, चलो ये वाला करके बताओ। अब यहाँ पे क्या है डियर, यहाँ पे आपको 2 बार, एक इथाइल ये भी है, एक इथाइल ये भी है, तो हेड पार्ट ये हो गया। तो इसमें क्या बोलोगे, दोनों सेम है तो इसको क्या बोलोगे, डाई
और क्या हो जाएगा, इथाइल। दोनों साइड इथाइल है, डाई इथाइल ईथर हो जाएगा। समझ आया ना आपको। अब यहाँ पे देखो, इस वाले पार्ट को अगर आपको याद है, इसको बोलोगे टर्ट। इसको क्या बोलोगे, टर्ट। इस वाले पार्ट को बोलोगे इथाइल। तो अब इसको क्या लिख लो, तो ये वाला पार्ट टर्ट ब्यूटाइल था एक्चुअली, 4 कार्बन है तो पूरा लिख लो टर्ट ब्यूटाइल। तो यहाँ पे आप लिखोगे इथाइल, अल्फ़ाबेटिकल में ई पहले आता है, उसके बाद टर्ट ब्यूटाइल, इथाइल टर्ट ब्यूटाइल, और ये क्या हो जाएगा, ईथर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, इधर मिथाइल, ये भी मिथाइल है, और ये कीटोन की नेमिंग है। तो दोनों साइड मिथाइल है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डाई मिथाइल। 2 मिथाइल है तो 2 के लिए डाई, सेम अगर होते हैं, 3 होते तो ट्राई। ठीक है, तो 2 मिथाइल है तो इसको क्या बोलोगे, डाई मिथाइल। क्या है, मिथाइल। और ये भी क्या है, मिथाइल है, दोनों मिथाइल थे। और कीटोन के लिए सफिक्स क्या लगाओगे, डाई मिथाइल कीटोन बोलोगे। क्या बोलोगे, डाई मिथाइल कीटोन। यहाँ पे देखो, इसको क्या बोलोगे, ये है इथाइल, ये क्या है, इथाइल, और ये क्या है, मिथाइल है, ये मिथाइल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, इथाइल, अलग अलग है तो अलग सबका लिख लो, इथाइल मिथाइल, और क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा, इथाइल मिथाइल और कीटोन। यहाँ पे अगर नोटिस करो तो ये फिर से कौन सा वाला लग गया, इसको बोलेंगे टर्ट। तो ये क्या हो जाएगा, टर्ट, टर्ट ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल, और क्या हो जाएगा, मिथाइल। ये इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल, और क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। अच्छा, आपको ये एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, यहाँ पे आप इथाइल और टर्ट ब्यूटाइल में किसको पहले मानोगे, इसको नहीं देखोगे, टर्ट को नहीं, बी पहले आएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा, ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल। इसको क्या लिखोगे आप, ये करेक्ट है, टर्ट ब्यूटाइल करेक्ट, यही है। अल्फ़ाबेटिकल में हम टर्ट वाले को, टी को नहीं काउंट करते हैं, ये वाले को काउंट करेंगे, मेन वो है ना। तो टर्ट ब्यूटाइल इथाइल, और ये क्या हो जाएगा, ईथर हो जाएगा। समझ आया। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, और बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। अब साइनाइड क्या होता है, साइनाइड की पहचान पता है ना, CN होता है। अब यहाँ पे 2 पार्ट है, वही पार्ट ए वाले सारे फंक्शनल ग्रुप, दो पार्ट। तो इसको क्या बोलोगे, 2 कार्बन है, साफ साफ दिख रहा है, तो इसको क्या बोलोगे, इथाइल, और इसको क्या बोलोगे, साइनाइड। तो इथाइल, और वो क्या हो जाएगा, साइनाइड, सिंपल। अभी तक तो आपको समझ में आ गया। ये वाला क्या है, 3 कार्बन है, देखो 1 2 3, तो और सारे सिंगल बॉन्ड है, इसलिए प्रोपाइल ऊपर जैसे, और उसको क्या बोलोगे, साइनाइड बोलोगे। कितना सिंपल है। चलो ये वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे से पहचान है, इसको बोलते हैं आइसो। और 3 कार्बन है, 1 2 3, तो आइसो प्रोपाइल, और CN के लिए साइनाइड बोल लो। तो कितना सिंपल है, ये हो जाएगा। ठीक है, चलो एक आप करके बता दो, ये आपका है, तुरंत बताओ। वीडियो स्टॉप किया हूँ, स्टॉप कर लो आप, इसका बताओ, और फिर आंसर मत बताना कितने लोगों ने सही किया। सही किया थम्स अप कर देना। ठीक है, तो देखो आई होप कर लिया होगा आपने स्टॉप करके। अब देखो इसको क्या बोलते हैं, अभी बताया था, इसको बोलते हैं नियो पेंटाइल, नियो पेंटाइल, और ये क्या हो जाएगा, साइनाइड, नियो पेंटाइल साइनाइड हो गया। ठीक है, तो ये रही बातें। अब हम आगे सीखते हैं, चलिए अल्कोहल की नेमिंग करते हैं। अब सबका नेमिंग वैसे ही होता है, अल्कोहल की पहचान पता है, ROH होता है। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या है, इसको क्या बोल लोगे, इथाइल, 2 कार्बन है तो इथाइल। और अल्कोहल के लिए सफिक्स क्या होता है, यहाँ पे ये सफिक्स देख लो, अल्कोहल के लिए सफिक्स अल्कोहल ही होता है, तो बस फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लगा लो। तो ये क्या हो जाएगी, इथाइल और अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, यहाँ पे इसको क्या बोलोगे, आइसो प्रोपाइल, 3 कार्बन है, ये तो अब याद ही हो गया, आइसो प्रोपाइल, और ये अल्कोहल हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो जाएगा। ये वाला थोड़ा सा देखो, अब ये वाला भी है, आ रही है, सभी आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बार एल्केन वाला आर नहीं, इन सभी में तो एल्केन वाला आर है। क्यों, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है, वहाँ से हाइड्रोजन निकला। अब आप बता दो, आपको मैं थोड़ा याद दिलाता हूँ, एल्कीन याद है, ये CH2, यहाँ पे C, ये वाला कार्बन है, तो एल्कीन को क्या बोलते हैं, इथीन,
इथीन में से एक हाइड्रोजन निकलता है तो उसे क्या बोलते हैं, इथीनाइल। क्या बोलते हैं, इथीनाइल। और OH को क्या बोल दोगे, अल्कोहल, इथीनाइल अल्कोहल। समझ आया, तो वो वाला इस बार लगाना था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं भाई। चलो ये बता दो, इसमें ये वाला पार्ट है, इसको क्या बोलोगे, नियो। क्या हो जाएगा, नियो। 5 कार्बन है तो पेंटाइल, नियो पेंटाइल। और ये क्या हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा। इसमें अगर आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है सिंपल, तो प्रोप और एक हाइड्रोजन निकला होगा तभी तो ये लगा होगा, है ना, वो अंडरस्टूड है। प्रोपाइल अल्कोहल, एल्केन में से निकलता है तो आइल लगता है उसके नाम में, एल्काइन में से लगता है तो इनाइल होता है, एल्कीन में से। ठीक है, चलो ये वाला आप सबका एग्जाम्पल फटाक से करके बता दो। देखो इसमें क्या लगा है, आइसो ग्रुप लगा है, तो आइसो ग्रुप लगा है भाई, तो इसमें क्या बोलोगे, आइसो। ठीक है, आइसो को हमने इसलिए काउंट किया क्योंकि ये लगा था आइसो। आइसो और इसको प्रोपाइल इस बार नहीं बोलना, पूरे को बोलो। कितने कार्बन आ रहे हैं देखो इसमें, 1 2 3 4 5, तो आइसो पेंटाइल हो जाएगा। समझ आए, आइसो पेंटाइल अल्कोहल हो जाएगा। आप कहोगे सर प्रोपाइल क्यों नहीं लगा, डियर प्रोपाइल तब लगाते थे जब ऐसा होता था, समझना केवल यही। अब इसमें कितने कार्बन है, आप ध्यान से देखो यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे क्या होता था, आइसोप्रोपाइल, यहाँ पे आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, अब यहाँ पे 5 कार्बन, तो यहाँ पे 5 कार्बन, तो इसको हम बोल लेंगे आइसोपेंटाइल अल्कोहल। और यहाँ पे 3 कार्बन तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए अमाइन के लिए करते हैं। अच्छा, सफिक्स सबका टेबल में ही लिखा गया है, आप भूलना नहीं, यहाँ पे है ना, ये अमाइन के लिए सफिक्स क्या होगा, अमाइन ही लिखा हो जाएगा। ठीक है, बाकी हम रेडिकल की नेमिंग कर लेते हैं। तो देखो रेडिकल की नेमिंग, यहाँ पे कितने कार्बन, 2 कार्बन, सारे सिंगल बॉन्ड, तो इसको क्या बोलोगे, 2 कार्बन है तो इथाइल, और NH2 के लिए अमाइन यूज होगा, तो इथाइल और क्या हो जाएगा, अमाइन हो जाएगा। नोटिस करो ये क्या है, आइसो ग्रुप लगा हुआ है, याद आया, ये आइसो है, तो इसको क्या बोल लेंगे, आइसो, और क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल और अमाइन हो जाएगा। आइसो वाला ग्रुप याद है ना, पहले हमने सीखा था। और अगर हमारे पास 3 ये लगा होता है तो इसको हम टर्ट बोलते थे, याद है, तो टर्ट ब्यूटाइल अमाइन, ये क्या हो जाएगा, टर्ट, और यहाँ पे हो जाएगा ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल, और ये हो जाएगा अमाइन, टर्ट ब्यूटाइल अमाइन हो गया सिंपल। ठीक है, चलो इसको करके बताओ। तो यहाँ पे 3 ग्रुप लगे हुए हैं, ये क्या है, 2 कार्बन है तो इथाइल, 1 कार्बन है तो मिथाइल, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख लो पहले, तो क्या हो जाएगा, इथाइल, मिथाइल, और क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, 3 कार्बन भी है तो प्रोपाइल, और ये क्या हो जाएगा, अमाइन। सिंपल। चलो ये वाला करके बता दो। 3 मिथाइल लगे हुए हैं, देखो 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, ट्राई मिथाइल अमाइन, ट्राई मिथाइल अमाइन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये वाला, तो ये वाला तो सेम हो गया, टर्ट ब्यूटाइल वाला हो गया, इसमें तो अलग दूसरा लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डाई, 2 मिथाइल है तो इस बार डाई मिथाइल, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, डाई मिथाइल, और क्या हो जाएगा, अमाइन। और यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा गलत हमने बनाया है, एन, ये हो जाएगा। ठीक है, तो डाई मिथाइल अमाइन हो जाएगा, डाई मिथाइल अमाइन। ठीक, तो चलो इसके लिए बोलते साइनाइड और आइसोसाइनाइड के लिए। देखो साइनाइड क्या होता था, जिसमें CN ग्रुप होते थे, आइसोसाइनाइड क्या होता था, जिसमें NC ग्रुप होते थे बेसिकली। ठीक है, ऐसा। तो देखो यहाँ पे ये क्या लिखा गया है, ये मिथाइल है, तो पहले रेडिकल की ही नेमिंग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये मिथाइल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CN के लिए साइनाइड, सफिक्स जो यूज होगा साइनाइड। वैसे ही अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो इथाइल, और CN के लिए साइनाइड बोल देंगे, इथाइल साइनाइड। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, आइसो है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसो, 3 कार्बन है, प्रोपाइल। अच्छा, साइनाइड वाले कार्बन को नहीं काउंट कर रहे हैं, आइसो प्रोपाइल और साइनाइड। ठीक है, वो IUPAC में अलग रूल हम सिखाएंगे आपको।
यहाँ पे इसको आइसो बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। यहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनाइड लिख देते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड, एन-सी अगर लग गया तो आइसोसाइनाइड बोल देना, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। और ये वाला क्या हो जाएगा, प्रोपाइल आइसोसाइनाइड, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल आइसोसाइनाइड। आइसो स्पेलिंग अगर कभी थोड़ा बहुत गलत हो जाए तो आप समझ जाना और करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो ये रहा कॉमन नेमिंग। चलिए और चीज़ों का देख लेते हैं। हमने पार्ट ए का नेमिंग ख़त्म कर लिया, अब हम देखेंगे पार्ट बी का नेमिंग। एक कमेंट आया था, ये कैसा ही कर देते हैं। यहाँ पे बेसिकली ए और बी हो जाएगा अपने पास। देखो फंक्शनल ग्रुप इसमें सेम है, इसमें भी अमाइन है, इसमें भी अमाइन है, ठीक है। ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप सेम है और CH2 का डिफरेंस है, तो ए और बी होमोलोगस होगा, लेकिन ए बाकी सी नहीं होगा, ये वाला होमोलोगस नहीं होगा, है ना, नॉट होमो, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अलग हो गया, इसमें 3 डिग्री आ गया, नॉट होमोलोगस। तो लास्ट टाइम मैंने कमेंट पढ़ा था, तो ये करेक्ट कर लेना भाई, 1 और 2 करेक्ट है, होमोलोगस ये वाला नहीं होगा, ठीक है। पार्ट बी में जो फंक्शनल ग्रुप आते थे मैंने लिख दिया इसको, एल्डिहाइड, एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, ये सारे पार्ट बी के हैं। अच्छा ये पार्ट ए पार्ट बी दोनों में आते हैं। तो देखो पार्ट बी वालों का जो कॉमन नेमिंग हम करेंगे उनके लिए एक अलग रूल है। देखो सबसे पहले सफिक्स देख लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड के लिए जो सफिक्स होगा एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए इक एसिड, एसिड हैलाइड के लिए आइल हैलाइड, एसिड अमाइड के लिए अमाइड, एसिड एस्टर के लिए, ये सारे सफिक्स हैं। और इसमें एक अलग से रूल आ जाता है, अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो इसको फॉर्म, 2s, 3 प्रोपियन, 4 को ब्यूटाइल, 5 को वेलर, 6 को कैप्रो। अभी मैं आपको सिखाता हूँ, बस इसको याद रखना। जैसे एग्जांपल है एल्डिहाइड को पहले देखते हैं। चलो यहाँ पे देखो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, ठीक है, 2 कार्बन है बेसिकली, 2 कार्बन, और 2 कार्बन को क्या बोलेंगे, एसिड। देखो एसिड वहाँ पे लिखा है, 2 कार्बन को एसिड बोलेंगे। और सफिक्स क्या यूज करेंगे, एल्डिहाइड है यहाँ पे, तो एल्डिहाइड के लिए सफिक्स क्या, एल्डिहाइड, तो एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, बस सिंपल ये हो जाएगा। चलो यहाँ पे देखो कितने कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को आप क्या बोल दोगे, प्रोपियन। 3 कार्बन को क्या बोलोगे, प्रोपियन एल्डिहाइड, सफिक्स क्या यूज, एल्डिहाइड, प्रोपियन एल्डिहाइड हो जाएगा। यहाँ पे 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन को क्या बोलोगे, फॉर्म। ऊपर देखो 1 कार्बन को क्या बोलोगे, फॉर्म बोलोगे, तो फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा। ओके चलो ये वाला देखो, इसको क्या बोल देंगे, अच्छा ये कौन सा ग्रुप लगा है, आप सभी को याद है, इसको बोलते थे आइसो, याद है, आइसो। और 4 कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को हम क्या बोल लेंगे, ब्यूटाइल, 4 कार्बन को हम क्या बोल लेंगे, ब्यूटाइल, और सफिक्स क्या लगा देंगे, एल्डिहाइड, ठीक है। यहाँ पे इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, अक्राइल बोलते हैं। आप कहोगे सर ये कहाँ से आ गया नई चीज़, देखो ये लिखा है, अगर कहीं पे ये है तो इसको क्या बोलते हैं, क्रोटाइल, अगर ये है तो इसको क्रोटॉन बोलते हैं, इसको ये ग्रुप लगा है तो पायरो बोलते हैं, इसको पाइवल बोलते हैं, इसको अक्राइल बोलते हैं। तो आप नोटिस करो ये अक्राइल ग्रुप लगा हुआ है, अच्छा पूरा यहाँ से ये क्या है, अक्राइल ग्रुप है। और नो डाउट एल्डिहाइड है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, इसको अक्राइल एल्डिहाइड बोल देंगे, ठीक है। और भी नाम से आप बोल सकते हो इसको, नो डाउट। ये क्या है, इथिलीन एल्डिहाइड, वो वाला जो आप ग्रुप लगाते थे, लेकिन वो मैं नहीं बोल रहा हूँ। इसको विनाइलिक एल्डिहाइड भी बोल सकते हो, क्योंकि ये विनाइल कार्बन बोलते थे इसको, तो विनाइल एल्डिहाइड भी इसको बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो ग्रुप लगा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, इसको देखो पायरो बोलते हैं। ये ग्रुप यहाँ पे लिखा है मैंने पायरो, और बाद में एल्डिहाइड लगा लो तो क्या हो जाएगा, पायरो एल्डिहाइड। ये तो फिक्स है, अगर पायरो बोल दिया तो मतलब ये ग्रुप फिक्स है, एल्डिहाइड लग गया, ठीक है। तो एल्डिहाइड का नेमिंग ऐसे हो जाएगा। चलो दूसरे फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बॉक्स मैंने साथ में लिख दिया सो दैट आप भूलो ना। देखो 1 कार्बन है, 1 कार्बन है, तो इसको क्या बोलोगे, फॉर्म, 1 कार्बन को फॉर्म। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कौन सा हम सफिक्स यूज करेंगे, इक एसिड, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड। कोई दिक्कत है भाई। अगर यहाँ पे देखो 1 2 कार्बन है, तो 2 को हम बोलेंगे एसिड, और लास्ट में क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। 1 2 3, 3 के लिए हम बोलेंगे प्रोपियन,
प्रोपियोनिक, लास्ट में एक एसिड लगा दो, ठीक है। इसको 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा, 5 को हम क्या बोल देते हैं, वेलर, ठीक है। वेलर बोल दोगे, वेलरिक एसिड हो जाएगा, ठीक। बाकी ये सभी याद रखो, मैंने 2 बार लिख दिया है, तो देख के ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी आपको। अच्छा, इसी कार्बोक्सिलिक एसिड का कुछ स्पेशल नेमिंग, तो इनकी नेमिंग याद रखना, ये बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। देखो, इसके लिए एक ये फॉर्मेट मैंने बनाया है जो आपके काम आएगा। फॉर्मेट क्या है, ये फॉर्मेट में हम एन की वैल्यू चेंज करेंगे और ये नाम इनका बदलता जाएगा। जैसे देखो, ये ओम्स गैप, ये ट्रिक है, ओम्स गैप, एन की वैल्यू 0 1 2 3 4 याद रख लो। तो अगर एन की वैल्यू 0 है, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं, केवल CH2 है, तो उसे क्या बोलेंगे, देखो केवल यहाँ पे 0 मतलब एक भी नहीं है, CH2, तो ये ऑक्जेलिक एसिड। 1 आ गया तो मैलोनिक एसिड, 2 आ गया यहाँ पे तो सक्सेनिक एसिड, 3 आ गया तो ग्लूटोरिक एसिड, ठीक है, 4 आ गया एडबिक एसिड, 5 आ गया पैमेलिक एसिड, ठीक। तो ये सारे हो गए ऐसे, तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना इसको। कभी कभी आपको समझ नहीं आता ना, तो एटलीस्ट ये सारी चीज़ें, मैं नहीं चाहता आगे चल के आप सफ़र करो। और इसके अलावा भी ये है, इसको मैलाइक एसिड बोल, देखो ये मैलोनिक था और ये मैलाइक एसिड था, ये सिस एक ही साइड ग्रुप होता है इसमें, फ्यूमेरिक में अपोजिट होता है, तो उसको फ्यूमेरिक बोलेंगे। ये लैक्टिक एसिड है और ये टार्टेरिक एसिड है, ठीक है। तो टार्टेरिक एसिड भी भाई याद रखना, ये सारे आगे यूज होते हैं हर एक चैप्टर में, इसलिए मैंने आपको पहले से ही रेडी कर रखा है। चलिए देखते हैं एसिड हैलाइड की नेमिंग। तो एसिड हैलाइड का सफिक्स क्या यूज होता था, देख लेते हैं। यहाँ पे टेबल इसीलिए बनाया था। एसिड हैलाइड में आइल हैलाइड, बस आइल हैलाइड यूज करते थे। चलो बताओ, तो कितने कार्बन, 2 कार्बन है, तो 2 को पहले लिख लो एसिड, और लास्ट में क्या लगाओगे सब सफिक्स, एसिटल क्लोराइड, क्लोरीन है तो एसिटल क्लोराइड लगाओगे भाई, और का अच्छा हाँ एसिटल क्लोराइड। अगर 1 होता तो फॉर्माइल क्लोराइड लगाते हैं। यहाँ पे 3 है, क्या हो जाएगा, प्रोपियोनिल ब्रोमाइड, सिंपल। 1 होता तो फॉर्माइल क्लोराइड हो जाता, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल होते हैं ये सभी, ठीक है। अब ये देख लो एसिड एस्टर, एस्टर में नेमिंग कैसे करना, सबसे पहले अल्काइल, अल्काइल कौन सा वाला है, ये वाला, इसका नेमिंग पहले लिखना, ठीक है। फिर नंबर ऑफ कार्बन, फिर 8। जैसे यहाँ पे देखो, मैं बताता हूँ आपको, देखना है ये एग्जाम्पल, ऊपर चलो ऊपर करता हूँ। अब देखो इसमें क्या है, ये ऑक्सीजन से अटैच वाले का नेमिंग पहले करो। ये क्या, 1 कार्बन है तो उसको क्या बोल दोगे, मिथाइल, रेडिकली तो मिथाइल, और यहाँ पे 1 2 तो मिथाइल AC, और उसके बाद क्या लगाना है, नंबर ऑफ कार्बन एसिड, और उसके बाद 8 एसीटेट, मिथाइल एसीटेट, बात ख़त्म। यहाँ पे देखो ये क्या है, मिथाइल, क्या हो जाएगा मिथाइल, और यहाँ पे 1 कार्बन है तो क्या बोलोगे, फॉर्मेट, मिथाइल फॉर्मेट बोल लो, कोई कन्फ्यूजन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 कार्बन है, इसको क्या बोलोगे, इथाइल, और यहाँ पे 1 कार्बन, इसको फॉर्म बोलोगे, फॉर्मेट, लास्ट में 8 लगा लो। तो बस बहुत ही सिंपल होते हैं ये सब, आपको बस एक बार आना चाहिए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं एसिडामाइड, तो बस वही, इसका सफिक्स क्या होता है, फॉर्मामाइड होता है, सॉरी अमाइड होता है। तो 1 कार्बन है तो 1 कार्बन को क्या बोलोगे, फॉर्म, और सफिक्स क्या होगा, अमाइड के लिए अमाइड हो जाएगा, फॉर्मामाइड हो जाएगा। बताओ कोई कन्फ्यूजन, कुछ भी नहीं, सफिक्स अपने पास ये लगा दिया हमने। और ये वाला 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, एसिड, और क्या हो जाएगा, एसिटामाइड। यहाँ पे इसको कैसे बोलोगे, देखो ये वाला अगर एन से कोई ग्रुप लगा है तो इसको एन बोल दिया करो, क्या हो जाएगा, एन मिथाइल, वहाँ पे एन से क्या लगा है, मिथाइल लगा है, ये क्या है, मिथाइल है, देखना एन से एन मिथाइल, और 1 कार्बन है तो फॉर्मामाइड, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा, एन से 2 मिथाइल लगे हुए हैं तो इसको क्या बोलोगे, एन डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, ठीक है। 2 होते तो एसिटामाइड बोल लेते हैं, तो ये सारे हो जाएंगे। इसको थैलामाइड बोलते हैं, ये आप याद रख लो, ठीक है, क्योंकि आगे कभी ना कभी काम आएगा ये चीज़ें। बाकी ये तो हमने सिखा दिया था। अगर मान लो इसका कार्बन हमने नहीं, ये इस कार्बन को इंक्लूड नहीं किया तो इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल साइनाइड। इसको इंक्लूड कर लिया तो क्या हो जाएगा, एसिटोनाइट्राइल,
एसिड नाइट्राइल हो जाएगा, एसीटो नहीं एसिड नाइट्राइल। एक एस्टर में स्पेशल नेमिंग है जो मैं चाहता हूँ आपको ये पता होना चाहिए। ये क्या है, एस्टर ग्रुप। ये क्या है, एस्टर है, तो उसको मान लो 0, उसके बगल अल्फ़ा, इसको बगल बीटा। ये नेमिंग करने का तरीका होता है जिसके रेस्पेक्ट मार्क करो। तो इसको हम बोलते हैं एसीटो, एसीटो एसिटिक एस्टर, ठीक है। तो एसीटो एसिटिक एस्टर, ये एसिटिक एस्टर, ठीक है। तो ये याद रखना इसको फॉर्मेट। चलो एनहाइड्राइड की नेमिंग करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये आना चाहिए एनहाइड्राइड कैसे दिखता है। एनहाइड्राइड ऐसे दिखता है, ये पूरा फॉर्मेट याद रख लो। अब नेमिंग करने के लिए थोड़ा एक तरीका आपको सिखाते हैं। देखो अगर यहाँ पे 2 हमने क्या ले लिया, फॉर्मिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक कार्बन है तो फॉर्मिक बोल देंगे। तो इसमें से आप क्या करोगे, ये जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा है, H2O को बाहर करोगे और जैसे बाहर किए ये ऑक्सीजन को आप इससे जोड़ दोगे, जो कि यहाँ पे हमने बना दिया। तो देखो ये क्या बन जाएगा अभी आपको, यहाँ पे ये भी जो अभी यहाँ पे ये कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है। तो एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, यहाँ भी एक कार्बन है तो यहाँ बोलोगे फॉर्मिक। कहाँ से आया, ये एसिड से है तो फॉर्मिक एनहाइड्राइड, फॉर्मिक एनहाइड्राइड हो जाएगा, एनहाइड्राइड। समझ आया आपको, फॉर्मिक एनहाइड्राइड हो जाएगा। अगर मान लो हमने 2 कार्बन का एसिड लिया होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मान लो हमने ये लिया होता C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे क्या लिया होता C डबल बॉन्ड OH, तो ये क्या अपने पास हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा। फिर से यहाँ से बाहर करो, H2O बाहर करो और एनहाइड्राइड बना लो। एनहाइड्राइड बनाने का तरीका आपको ज़रूरी नहीं है ऐसे बनाना ही है, आप बना सकते हो। तो क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑक्सीजन, और ये क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड और ये हो जाएगा C। तो ये क्या हो जाएगा, एक कार्बन 2 कार्बन, तो इसको बोल लोगे एसिटिक, एसिटिक एनहाइड्राइड हो जाएगा, एसिटिक एनहाइड्राइड हो जाएगा, ठीक है। एसिटिक एसिड से बना है ना, ये एसिटिक एसिड है, देखो ये एसिटिक एसिड है तो इसलिए क्या हो जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड। ये वाले कौन से है, याद है ना, एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ऐसे हो जाते हैं, तो बड़े ही सिंपल होते हैं ये सभी। हाँ अगर मान लो अलग वैरायटी का आ गया, अलग जैसे, तो अब यहाँ पे कार्बन जो है अलग अलग है। जैसे यहाँ पे देखो एक कार्बन 2 कार्बन, यहाँ पे कितने 1 2 3, तो अब आपको अलग अलग करना है। ऊपर वाले को क्या लिखोगे एसिटिक, नीचे वाले को क्या लिखोगे प्रोपियोनिक, प्रोपियोनिक, और क्या हो जाएगा एनहाइड्राइड, प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड हो जाएगा, ठीक है। तो बस ऐसा होता है सिंपल सा। और एक और होते हैं उसको भी बना देते हैं, सक्सीनिक एनहाइड्राइड, ठीक है। सारे स्पेशल वाले भी बनाते हैं। देखो सक्सीनिक एसिड क्या होता है, पहले लिखो CH2 C डबल बॉन्ड OH, सक्सीनिक का अभी बताया था ऊपर मैंने, ठीक है। CH2 और C डबल बॉन्ड OH, तो इससे हम एक एनहाइड्राइड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, वही गायब करेंगे OH और H को गायब करेंगे। ये जस्ट आपको सिखाने के लिए है, बाकी आप दिल पे नहीं लेना कि ये क्या चल रहा है। तो यहाँ पे C हीट वगैरह करते हो ना, तो वो सब रिएक्शन सीखोगे। तो ये कैसे बना इसलिए बना इसको, ये सक्सीनिक एसिड था, ये क्या था सक्सीनिक एसिड, 2 मॉलिक्यूल था सक्सीनिक एसिड का, ठीक है। तो इससे क्या बन जाएगा सक्सीनिक एनहाइड्राइड, सक्सीनिक एनहाइड्राइड, ठीक। तो सक्सीनिक एनहाइड्राइड बन गया ये। और मैं आपको साइनाइड का एक दूसरा तरीका नेमिंग सिखा दूंगा, वो तो आपने पार्ट ए में भी सीखा था। साइनाइड में नया क्या आप सीखने को यहाँ पे मिलेगा बताता हूँ मैं आपको। देखो ध्यान से देखो, मान लो हमने ले लिया CH3CN ले लिया, CH3CN, तो यहाँ पे एक कार्बन 2 कार्बन, इसको क्या बोल लोगे एसीटो, एसीटो लगाते हैं नाम में, ठीक है, ओ आ जाता है एसीटो नाइट्राइल। और यहाँ पे CH3NC था, तो यहाँ पे 2 कार्बन है, एक कार्बन 2 कार्बन, तो इसको भी क्या बोलोगे एसीटो, क्या हो जाएगा आइसो, NC लगा है ना, तो एसीटो आइसो नाइट्राइल, एसीटो आइसो नाइट्राइल हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो CN है तो इसे क्या बोलेंगे प्रोपियोनो नाइट्राइल हो जाएगा, प्रोपियोनो नाइट्राइल, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा C
और इसको हम ऐसे लेते हैं NC। तो नो डाउट प्रोपियोनो आइसोनाइट्राइल। समझ आया आपको? तो बस इतना फ़र्क होता था जो आपको आना चाहिए था। और वहाँ पे जो हमने मिथाइल साइनाइड, एसीटोसाइनाइड, एक सेकेंड इधर बता, यहाँ पे हमने आपको ये सिखाया था ना, इसको मिथाइल साइनाइड बोलते हैं उसको। वहाँ पर भी आप O लगा लेना, ठीक है। ये O लग जाता है जब एसिड नहीं लिखते नाइट्राइल के केस में, एसीटो लिखते हैं, ठीक है। एसीटो, सॉरी बड़ा लिख दिया मैंने, एसीटो नाइट्राइल। ये जो नेमिंग हमने किया है ये पार्ट ए वाली नेमिंग की है, पार्ट ए वाली वो भी किसकी नेमिंग की है? साइनाइड की। एक यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब आइसोसाइनाइड की भी कर लिया है, लेकिन एक यहाँ पे लिख देता हूँ सो दैट आपको समरी रहे। तो NC अगर इसकी वाली करोगे तो यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, क्या बोलोगे? तो अगर हम पहला नाम इसका बोलेंगे नॉर्मल तरीके से, इसको मिथाइल आइसोसाइनाइड बोलेंगे, और ये क्या हो जाएगा? एसीटो आइसोनाइट्राइल बोल लेंगे। समझ आया? तो ये पार्ट B वाला हो गया। तो बस सारी जगह एक पेज में ला के रख दिया, कंफ्यूज नहीं होना। और बाकी चलिए देखते हैं आगे, नेक्स्ट लेक्चर में भी मिलते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कॉमन नेमिंग इतना आपको आना चाहिए। बाकी अब हम IUPAC स्टार्ट करेंगे और आप फटाफट इसको आगे अच्छे से देख सकते हैं।